आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। देवालयों में लगी रही भीड़। राज्य शिक्षा केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक संपन्न। अनपढ़ है मगर याद है श्री रामचरितमानस के सभी पाठ। गिरीश विश्वकर्मा 7 प्रकार से हारमोनियम बजाकर दिखाते हैं अपनी कला। रामायण के 7 कांड की चौपाई सहित एक सार है याद। जिला कायस्थ सभा और जिला प्रशासन के सहयोग से चित्रगुप्त मंदिर में लगा वैक्सीनेशन कैंप। 320 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। और रोटरी क्लब ने जरूरतमंदों को बांटे रेनकोट। लगभग 50 जरूरतमंद हुए लाभान्वित। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आस्था, श्रद्धा और सादगी के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई गई। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने व्रत रखा, जहां नित्य पूजा के बाद आरती की गई। वहीं गुरुद्वारों में भी सुबह निकेतन के बाद कथा कीर्तन हुए। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न कार्यक्रम किए। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का विशेष महत्व है। सनातन धर्म अनुयायी इस दिन अपने गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए मंदिर और घरों में पूजा करते हैं। शनिवार सुबह से ही शहर के विभिन्न मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु को याद कर पूजा की। गुरु पूर्णिमा पर्व नगर सहित समूचे अंचल में आस्था, श्रद्धा और सादगी से मनाया गया। पर्व पर लोगों ने गुरु की आराधना और वंदना कर सुख समृद्धि की कामना की। दादाजी के दरबार पर हवन, पूजन एवं महाअभिषेक सुबह किया गया एवं शाम को 7 बजे महाआरती और महादेव प्रसाद वितरण किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप अपने घर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महागुरु जी की पूजा करें, अपने अपने आधार देवता की पूजा करें। इसी कामनाओं के साथ कि दादाजी आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। राज्य शिक्षा केंद्र की योजनाओं का जिला स्तर पर किस प्रकार क्रियान्वयन हो रहा है, उसको लेकर आज कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उसको लेकर ये बैठक थी। जैसे जो छात्रों का नामांकन है, गणवेश का वितरण है, पाठ्य पुस्तकों का वितरण है, इस तरह की जो योजनाएं हैं उसका फील्ड में मैदानी अमले के द्वारा किस तरह क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसको लेकर समीक्षा बैठक छिंदवाड़ा में आज थी। नहीं, वो नैस की तैयारी की बात थी। नैस के बारे में जो नैस की तैयारी होती है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है, उसमें जो फोकस होता है वो फोकस हिंदी और गणित के ऊपर फोकस नैस के ऊपर होता है, तो वो फोकस की बात कर रहे हैं। सर, वो खुद ही नहीं बता पाएगी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? नहीं, फोकस उनका ये कहना था कि गणित और हिंदी जो है उसके ऊपर फोकस होता है, जो वेटेज होता है गणित और हिंदी पे ज़्यादा होता है। सर, अभी भी कहीं कहीं पे पुस्तकें वितरित नहीं हो पाई, किस प्रकार स्कूल लगे चल पाएंगे? पुस्तकों का जो जहाँ तक वितरण की बात है, पुस्तकें BRC जो ब्लॉक हमारे सेंटर्स है वहाँ पर पुस्तकें TBC टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन द्वारा पहुँच चुकी है और सभी ब्लॉक्स ने इस पुस्तकों को स्कूल लेवल तक भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो रूट चार्ट है वो तैयार कर लिया गया है और ट्रांसपोर्टर इसके लिए नियुक्त हो चुके हैं। तो अभी जो समीक्षा हुई उसमें सभी के द्वारा बताया गया कि ये जो सोमवार यानी कि कल संडे है, तो परसों सोमवार सुबह से सारे ब्लॉक्स से स्कूल्स में ये जो वितरण इसका प्रारंभ हो जाएगा और हमारा लक्ष्य है कि 30 जुलाई तक, इस माह के अंत तक सभी स्कूलों में जो है ये पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स जो है वितरित हो जाए। तो इसी महीने सभी स्कूल्स में टेक्स्ट बुक्स पहुँच जाएगी। शायद आपने एक वाक्य जरूर सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही एक मनोहर दृश्य छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी गांव के समीप स्थित ग्राम पंचायत रजौरा में देखने में आया, जहां एक गरीब परिवार में जन्मे गिरीश विश्वकर्मा ने अपने माता पिता को साइकिल द्वारा चारों धाम की यात्रा कराई और अनपढ़ होने के साथ साथ श्री रामचरितमानस ग्रंथ के समस्त कांडों को मुख्य रूप से गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो और उसे रामायण के संपूर्ण दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद सहित उसके सारे अर्थ याद हो, वास्तव में ऐसी कला हर किसी में देखने को नहीं मिलती। जो गिरीश विश्वकर्मा के अंतरात्मा और दिलों से प्रभु राम और भक्त हनुमान का चरित्र चित्रण दिखाता है और उसके द्वारा 7 प्रकार के माध्यम से हारमोनियम बजाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया जाता है। गिरीश विश्वकर्मा ने बताया कि हमारे पिताजी ने हमें रामायण पढ़ना और संगीत और प्रवचन करना भी सिखाया था और अब वह 7 प्रकार के माध्यम से हारमोनियम बजाते हैं। वास्तव में गिरीश विश्वकर्मा किसी नाम के मोहताज नहीं है, जिसकी कला ही कलाकृति है।
अब पिताजी ने हमको हारमोनियम सिखाए, उन्हीं ने हमको संगीत सिखाए, भजन वगैरह। इसके बाद जब हम और बड़े हुए 15-16 साल के, अमरकंटक गए तो वहाँ से माता नर्मदा जी के साक्षात्कार हुए हमको, और उनकी कृपा से हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसके बाद भी हम गीत बना के गाने लगे हैं। कोई भी तर्ज में कोई भी गीत बना के गा लेते हैं धार्मिक, और प्रवचन भी करने लगे। और हारमोनियम बजाने की सात कला माता नर्मदा जी की देन जो आपने अभी देखे, और ये सब ज्ञान हमको पिताजी है, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे। अभी हमारे 2 बेटे हैं, एक बड़े वाले बेटे हैं जिनका नाम है दुर्गा विश्वकर्मा, और जो छोटे वाले बेटे हैं जिनका नाम है वेद विश्वकर्मा। एक बेटी हमारी दीप कुमारी, इनको भी हमने सिखाए। और इसके बाद में फिर इन्हें पढ़ लिख करके और संगीत में उमंग किए, आज वो लोग टीचर बन गए, संगीत टीचर। बच्चों को क्लास लगा के सिखाते हैं, ऑर्केस्ट्रा भी चलाते हैं, गिटार बजाते हैं, रामलीला में, नौटंकी में, जहाँ भी बुलाते हैं, भागवत में, वहाँ संगीत लेके जाते हैं। और हम राम कथा करते हैं, 1 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की, जहाँ भी बुलाव आता है तो हम लोग जाते हैं और प्रोग्राम करते हैं। रोटरी क्लब ने रिक्शा चालक और अन्य जरूरतमंदों को रोटरी क्लब छिंदवाड़ा द्वारा शनिवार को शाम 4 बजे गांधीगंज स्थित दीनदयाल रसोई में लगभग 50 लोगों को रोटरी क्लब के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल और सचिव मनोज अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आशीष जैन आदि के द्वारा प्रदान की गई। रोटरी क्लब के PRO विनोद तिवारी ने बताया कि इस अवसर पर रोटेरियन अमित माहेश्वरी, रोटेरियन संदीप सिंह चंदेल, रोटेरियन राकेश भार्गव, राजेश साहू, अरविंद अग्रवाल, निरेश गुप्ता का विशेष सहयोग रहा। छोटा तालाब के पास स्थित स्थानीय चित्रगुप्त मंदिर परिसर में जिला कायस्थ सभा के तत्वाधान में जिला प्रशासन के द्वारा आज शनिवार को कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ। जिला कायस्थ सभा के अभिषेक वर्मा ने बताया कि कोविशील्ड के 320 प्रथम और द्वितीय डोज लगाए गए, जिसमें शहर के नागरिक और सामाजिक बंधु शामिल हुए। जिला कायस्थ सभा के द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर में चाय, पानी और स्वल्पाहार की संपूर्ण व्यवस्था की गई। उपरोक्त वैक्सीनेशन में जिला कायस्थ सभा के सचिव DP श्रीवास्तव, प्रमोद वर्मा, SD वर्मा, राजेश वर्मा, रामशंकर वर्मा, शिव श्रीवास्तव, देव खरे, आदर्श सक्सेना, अजय सिन्हा, अधीर वर्मा, राघवेंद्र दयाल वर्मा, मनीष श्रीवास्तव, बंटी सक्सेना, जिला महिला कायस्थ सभा से अंबुज वर्मा का सहयोग और जिला प्रशासन से कलेक्टर सौरभ सुमन, SDM अतुल सिंह, नजूल राजस्व निरीक्षक देवेश चौरे के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा श्रावण कृष्णा एकम के शुभ दिन अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा 8 दिनों से अष्टहिंका महापर्व पर चल रहे श्री नंदीश्वर पंचमेरु विधान की पूर्णता की गई। इस अवसर पर सभी श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर महावीर भगवान की प्रथम दिव्य देशना धर्मोपदेश का पावन दिवस श्री वीर शासन जयंती महोत्सव के रूप में मनाकर पूजन विधान में हिस्सा लिया। संपूर्ण कार्यक्रम के विषय में फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने विशेष जानकारी देकर महोत्सव की शुभकामनाएं दी। हमारे जितने गुरुजन उनको सभी ने वंदन, अभिनंदन और नमोस्तु। साथ में जैन दर्शन के अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर का आज प्रथम धर्मोपदेश दिव्य ध्वनि खिरी थी सावन की एकम के दिन, जिसे संपूर्ण जैन समाज वीर शासन जयंती महोत्सव के रूप में मनाता है।
आज हमने अष्टानिका महापर्व पर जो हमारे 8 दिनों से चल रहा है नंदीश्वर पूजन विधान का समापन किया। साथ में वीर शासन जयंती महोत्सव मनाकर दिव्य ध्वनि अर्थात माँ जिनवाणी की पूजन की और सभी ने संकल्प लिया कि इस भव में माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करते हुए भक्त से भगवान बनने की कला सीखेंगे। मैं आप सभी को सकल जैन समाज, दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट की ओर से गुरु पूर्णिमा और वीर शासन जयंती महोत्सव की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और मेरे युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि आज वीर शासन जयंती महोत्सव के पावन दिवस पर और गुरुजनों के गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर ये संकल्प लें कि हम माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे और भक्त से भगवान बनने वाला यह जो हमारा महोत्सव है इसको जीवन में अंगीकार करेंगे। कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत शनिवार को वार्ड 29 में विशेष शिविर आयोजित कर नागरिकों को वैक्सीन का प्रथम और द्वितीय डोज लगाया गया। क्षेत्र के युवा नेता समाजसेवी राहुल मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड में वैक्सीनेशन का ये तृतीय चरण था जो स्थानीय श्री साईनाथ मंडल में संपन्न हुआ। टीकाकरण को लेकर नागरिकों में खासा उत्साह नजर आया। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में नगर निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर कुणाल पोफली, शारदा यादव, संदीप साहू, स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनीता वर्मन, कंचन पाटिलकर, नीतू करोसिया सहित नायब तहसीलदार का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। मालवीय ने सफल आयोजन के लिए मंडल के सदस्य संतोष गढ़ेवाल, हरीश बारापात्रे, जुबेर मोहम्मद, मुकेश मालवीय, महेंद्र गढ़ेवाल, अमित गढ़ेवाल के प्रति आभार प्रकट किया है। पार करने वाला है। आज हमारे वार्ड नंबर 29 की समस्त जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया। महिलाओं की उचित व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई और हमारे मंडल के सभी जाबाज साथियों ने पानी पीने की उचित व्यवस्था, नाश्ते और चाय की यहाँ व्यवस्था रखी। हम नगर निगम के अमले का, हम स्वास्थ्य विभाग के अमले का, हम पुलिस विभाग के अमले का और साथ में माननीय एसडीएम साहब, माननीय श्री कलेक्टर साहब और हमारे सर्वमाननीय श्री सांसद नकुल नाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो यहाँ पर हमें आज 400 वैक्सीन यहाँ प्राप्त हुई और सभी बुजुर्गों को, महिलाओं को, यहाँ पर सभी नागरिकों को प्रथम डोज और द्वितीय डोज की यहाँ सुविधा दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जुन्नारदेव में आज प्रातः गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संकट मोचन हनुमान मंदिर जुन्नारदेव में हम फाउंडेशन भारत की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक की महिला शाखा ने श्री राम संकीर्तन के सदस्यों को सम्मानित किया और तिलक लगाकर गमछा और मिठाई भेंट की। इस अवसर पर जिला महामंत्री संजय जैन, प्रियंका अग्रवाल, माला शर्मा, वर्षा मिगलानी, सरला चौरसिया, सुरेखा जायसवाल, प्रीति श्रीवास्तव, माया सोनी, दीपिका साहू, मनीषा चतुर्वेदी, नीतू चौरिया, रजनी तिवारी और अन्य सदस्य और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। लेकिन आप लोग अपने नियत समय पे जाते ही हैं और राम संकीर्तन करते हैं। या अपने नगरों पे बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, युवा वर्ग को भी दे रहे हैं और जो आने वाले छोटे बच्चे हैं उनको भी समझ आ रहा है कि हमारी भारतीय पुरानी जो संस्कृति है किस तरीके से है और आप लोग उस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत महान कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। गायत्री शक्तिपीठ सौंसर में आज गायत्री महायज्ञ, गुरु दीक्षा और विभिन्न भारतीय सनातन संस्कारों के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर शुक्रवार सुबह से 24 घंटे का गायत्री महामंत्र का अखंड जाप और आज सुबह 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, गुरु दीक्षा और शाम को गायत्री दीप महायज्ञ संपन्न हुआ। दीक्षा ली है और उनका विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराया गया है। सभी वरिष्ठों ने और सभी जो गायत्री परिजन हैं उन्होंने 40 दिन इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 40 दिन का एक अनुष्ठान करने का भी संकल्प लिया गया है। सौसर गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे 5 कुंडी यज्ञ समापन हुआ है। हम मोहगांव से यहाँ पे आए हैं और यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, तो हमें बहुत ही आनंद मिला इस
शक्तिपीठ में आकर इस अवसर पर हम सम्मिलित हुए, तो हमें बहुत ही अच्छा। गायत्री शक्तिपीठ सौंसर में आज गायत्री महायज्ञ, गुरु दीक्षा और विभिन्न भारतीय सनातन संस्कारों के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सीमित लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुए। गायत्री दीप महायज्ञ में अपने संबोधन में प्रोफेसर नरेंद्र हिंगवे ने गुरु पर्व भारतीय संस्कृति में सनातन संस्कारों और यज्ञ का महत्व बताते हुए आज उसकी आवश्यकता बताई। उन्होंने इस मानव निर्मित विषम परिस्थितियों में यज्ञ और साधना क्यों जरूरी है, ये सुंदर शब्दों में समझाया। इदं अग्ने जातवेदसे इदं नाम। चौथी और अंतिम सामसी मैं यहाँ पे उमरेड से आई हूँ और जो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम किया गया है वह बहुत आनंदमय और शक्तियुक्त था और ये सबके जन कल्याण के लिए किया गया। पावन मंगल बेला पर गुरु दक्षिणा और गुरु पूर्णिमा की शुभ अवसर पर हमारे गायत्री शक्तिपीठ में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है संपन्न कराए। इसमें मुख्य रूप से विद्यारंभ संस्कार, दीक्षा संस्कार, उत्सव संस्कार और भी अन्य सारे 16 प्रकार के जो संस्कार हैं वो सभी संस्कार यहाँ संपन्न कराए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।